जय राम। 25 सितंबर। आनंद रस रत्नाकर। संसार के बारे में 4 अनुभव। युगल गीत। पृष्ठ संख्या 1, 2, 3, 4 यानी 4 पृष्ठों में से आज की सामग्री, आज के पृष्ठ की सामग्री है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि संसार के बारे में 4 अनुभव हैं। सबसे पहला अनुभव संसार के बारे में क्या है? एक तो इसमें जो भी स्पर्श होता है वह अंत में दुख देता है। यहाँ स्पर्श का अर्थ है कि इंद्रियों का विषयों से स्पर्श। तो हमारे द्वारा जिस किसी का भी स्पर्श होता है वह अंत में दुखदायी है। कैसे? यदि वह शत्रु के रूप में आकर छुए तो तुरंत जलाता है, और मित्र के रूप में आकर छुए तो देर से जलाता है। जलाते दोनों हैं। इसलिए राग द्वेष दोनों दुख के हेतु हैं। यह संसार के बारे में पहला अनुभव है कि यह यानी संसार दुख रूप है। तो संसार दुख रूप है, यह संसार के बारे में पहला अनुभव है। तो इसको परम पूज्य महाराज श्री ने इस प्रकार समझाया है कि इसमें जो भी स्पर्श होता है वह अंत में दुख देता है। इसका मतलब है कि जो हमें कोई भी अनुभव होगा तो अनुभव जब भी होगा वो स्पर्श के द्वारा ही, यानी संबंध के द्वारा। तो संबंध बनना या स्पर्श यह दुख का हेतु कैसे बनता है, तो महाराज ने संक्षेप में समझा दिया कि वो जो संबंध बनेगा उस संबंध में अनुकूलता होने से राग हो जाएगी, और अगर प्रतिकूलता है तो द्वेष होगा। द्वेष शत्रु वहाँ शब्द प्रयोग किया, और राग मित्र प्रयोग किया, मित्र शब्द का प्रयोग किया, तो दोनों जलाएंगे। बोले कि द्वेष यानी जो शत्रु है वो जलाएगा, वो तो ठीक है। बोले कि वो तुरंत जलाता है, इतना ही फर्क है। और मित्र रूप में आकर छुए तो देर से जलाता है। तो राग जो है वो जलाता है यानी दुख देता है। पर ये जो है विचारवान को ही ये बात समझ में आती है। जो अविचारवान है वो क्या सोचता है? महेशानंद गिरी जी ने दृष्टांत दिया है कि 10 बच्चे हैं। तो पहले फैमिली बहुत बड़ी होती थी, बोले कोई बात नहीं, ये बच्चा नालायक निकला तो ये तो सुख देगा, है ना। तो वो भी नालायक निकला तो तीसरा सुख देगा। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपना अपना मन है, और वो देर से जलाते हैं। क्या मतलब? जिससे हमको आशा थी। परम पूज्य महाराज श्री लिखते हैं ना कि जो हमारा आत्मीय है ना, उसने भी हमारा कहना नहीं माना। तो आत्मीय का अर्थ है कि महाराज श्री को पूरा विश्वास है कि भाई ये तो मान ही लेगा। पर खैर महाराज श्री तो अपना दृष्टांत देते हैं, महात्मा लोगों को पता रहता है संसार की बोल पट्टी, इसलिए बता रहे हैं संसार का पहला अनुभव कि ये दुख रूप है। तो उनको दुख होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राघव का एक्सपेक्टेशंस टीयर्स और एक्सेप्टेंस चीयर्स। तो एक्सपेक्टेशन वो रखते ही नहीं है। हाँ बोलो, कोई बात? क्या होगा? आपने पास दवाई बताई काय की? अच्छा, डब्बा देना। तो ये नीचे 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 डिब्बा है, नीचे ऊपर 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 है। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
नारायण 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 नारायण। इसमें भी तो पॉज है, क्यों? इसमें पॉज है। नारायण 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 नारायण। संसार के बारे में 4 अंग। तो ये हमारा जो प्रसंग चल रहा था, तो इसमें महाराज ने सबसे पहली बात बताई कि ये संसार दुख रूप है। तो विचारवान जो व्यक्ति है वो इस बात को जानता है, इसलिए वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ये बात उसको समझ में आ गई कि मित्र जो है वो भी जलाएगा, पर देर से जलाएगा। है दोनों राग द्वेष, दोनों दुख के हेतु है। तो ये अनुभव है ना, तो अनुभव का अर्थ है कि सामान्य रूप से नहीं पता चलेगा। सामान्य रूप से तो वो 10 बच्चों का माता पिता सोचते कि चलो ये तो है ना हमारी सेवा करेगा ही करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा। हम दक्षिण में थे तो पूर्वाश्रम के माता जी आई, तो विदेश से भाई साहब आए हुए थे, तो वो और उनसे छोटे, हमारा 3रा नंबर है। तो वो दोनों आए माता जी को लेके। अब माता जी को तो नहीं बताया उन लोगों ने, पर उनको गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया था। तो ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा वो थे नहीं लक्षण वगैरह, पर वो पता लग गया था कैंसर है। अब प्रश्न ये है कि सेवा कौन करे? तो माता जी हमको कह रही थी कि वो जो विदेश में मतलब जो हमारी भाभी है, तो हम अगर भाई साहब को कह देंगे तो वो आ जाएगी सेवा करने के लिए। तो हमने कहा कि हमारे लिए कुछ कहना ठीक नहीं है, और वो भाई साहब काहे को है ना उसको भेजेंगे। तो माता जी चुप लगा गई। पर बाद में हमको पता लगा कि आखिरी दिनों में उसी ने सेवा की, यानी जो माता जी का संकल्प था वही वहाँ से आई विदेश से, और उसी ने सेवा की। तो कहने का मतलब वो 6 बच्चे है ना किसी काम के नहीं निकले, नहीं एक ने तो सन्यासी ले लिया, पर बाकी जो है तो ये संसार का अनुभव है कि मित्र भी जलाएगा, शत्रु भी जलाएगा। तो वो मैंने बता रहा था कि 10-10 बच्चों के माता पिता सोचते हैं कि भाई चलो ये नालायक निकला, तो ये तो मतलब है ना, तो पता नहीं उनको क्या कुछ ऐसी थी उनको प्रेरणा कि वो सेवा करेगी, उसका देखा होगा स्वभाव। तभी हमको उन्होंने कहा, और उनको लगा कि हम जब सन्यासी है तो हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। है क्या कह रही? ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं। हाँ, ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं, सही बात है, उस दृष्टि से कह रही है। हाँ नहीं तो ये तो बार बार आया है ना, हम ही लोग छोड़े हुए हैं ईश्वर को। ईश्वर तो एक वाक्य आया था कि हम भूल जाते हैं पर वो नहीं भूलता, हम उसको भुला देते हैं पर वो नहीं भुलाता। तो ये संसार का जो प्रथम अनुभव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुख रूप अगर हमको पता लग गया तो हम उसमें सुख की खोज नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करें, क्योंकि मन का तो स्वाभाविक स्वभाव है सुख की खोज करना। तो सुख की खोज जो है वो सही दिशा में करनी है। तो सही दिशा चौथे पॉइंट में बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि दूसरा अनुभव संसार के बारे में यह है कि यह क्षणिक है, माने बदलने वाला है। यहाँ कभी विपत्ति आती है तो कभी संपत्ति आती है, कभी जन्म होता है कभी मरण होता है, दुनिया बदलती रहती है, यह क्षणिक है। यह इसके संबंध में दूसरा अनुभव है। तो दुनिया बदलती रहती है, ये भी देखिए बहुत विचित्र है ये दूसरा अनुभव, क्योंकि हमको लगता है कि बस अब ये व्यक्ति हमेशा हमारा है ना मित्र हो गया। तो मित्र क्या हो गया, बोले कि वो बदल गया है ना, वो ही हमारा शत्रु हो गया। अच्छा, शत्रु है उसके लिए हमने हमेशा के लिए सोच लिया कि ये शत्रु हो गया, और वो मित्र हो जाता है।
तो कल ही बात चल रही थी, सराहो मत निंदना पड़ेगा, निंदो मत सराहना पड़ेगा। तो ये हो रहा है। क्या हो रहा है? बोले बुधवार गुरुवार ये बीत गया इस सप्ताह का, इसके पिछले सप्ताह का बुधवार गुरुवार बीत गया, उसके पिछले सप्ताह का बुधवार गुरुवार बीत गया। तो हमारे बुधवार गुरुवार वाले पिछली बार तो मतलब ये 3 सप्ताह जो हुए ना, फ़ोन आया कि आज मैं नहीं आऊँगा, रात को आऊँगा, शाम को आऊँगा। चलो गुरुवार को सुबह आ गए, शाम को नहीं आए। फिर बाद में बीच वाले सप्ताह में बोले मैं शाम को आऊँगा। नहीं, उसमें कोई बात नहीं, ये परिवर्तनशील है। निंदो मत सराहना पड़ेगा, सराहो मत निंदना पड़ेगा। उसके दृष्टांत दे रहा हूँ। वो हर एक पे घटता है, व्यक्ति पे नहीं, अपने पर भी घटेगा। तो चलो साहब बुधवार को नहीं आ पाऊँगा, तो उस दिन रात को आ गए, गुरुवार को सुबह आ गए। परसों फ़ोन आ गया बुधवार को कि आज नहीं आ पाऊँगा, कल का भी पक्का नहीं है। ठीक है, तो इस बार तो पूरे सप्ताह में एकदम सफाया हो गई। तो ये यानी परिस्थितियाँ ऐसी है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं दूसरा अनुभव संसार के बारे में यह है कि ये क्षणिक है, माने बदलने वाला है। यहाँ कभी विपत्ति आती है तो कभी संपत्ति आती है, कभी जन्म होता है कभी मरण होता है, दुनिया बदलती रहती है। ये क्षणिक है, ये इसके संबंध में दूसरा अनुभव है। इसलिए ये जो नियम के पक्के होते हैं ना, इनकी बहुत प्रशंसा है। प्रभु जी महाराज जी कहते हैं बम्बई में क्षीर सागर करके एक परिवार है, उसमें जो बलवंत क्षीर सागर अब नहीं रहे, हमने दर्शन किए उनके, अद्भुत। बोले 12 महीने महाराज जी जब भी बम्बई में रहते थे और सत्संग चलता था, बिना नागा कभी भी नहीं, कितनी भी बारिश हो, कितना भी है ना, गर्मी पड़े, कुछ भी हो, उन्होंने सत्संग नहीं छोड़ा। आज भी उनके पुत्र यशवंत क्षीर सागर है ना, गजब है उनका, मतलब उनकी निष्ठा महाराष्ट्र में। तो परिवार है क्षीर सागर परिवार, क्या महाराष्ट्र से उन्होंने पाया है। ऐसे बहुत से परिवार हैं। तो महापुरुषों से तो हम लोगों के इसके ऊपर है सामर्थ्य में, हम लोगों के अपने प्यास के ऊपर है, वो तो सब कुछ देने को तैयार है। तो ये परिवर्तनशील होते हुए भी हमको कितना दृढ़ रहना है, कहने का मतलब, तब जाके ये चौथा पॉइंट प्राप्त होगा। ये दुखम सर्वम दुखम, ये प्रथम पॉइंट। सर्वम क्षणिकम, ये दूसरा पॉइंट। तो दुखम से तो ये लेना है, एक्सपेक्टेशन मत करो, और जो असली सुख जो है उधर की ओर यात्रा हमारी होनी चाहिए। क्षणिक का अर्थ है अपने जो नियम है, अपने उसमें दृढ़ता रखो, दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि वो तो लिखा ही है पहले से ही, है ना, कि परिवर्तनशील है। तो इतने यानी उसकी तो प्रशंसा इसलिए है कि भाई इतने वर्षों तक इतना नियम से आ रहा है, ये प्रशंसा है। जबकि वो तो शुरू में जब आने लगा था तभी उसके मित्र ने कह दिया था कि 1-2 महीने है ना चले जाओ, फिर अपना ठीक हो जाओगे। वो तो उसने तभी भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये जो होता है वो क्या है कि पूर्व जन्म की हमारी जो प्यास है, वो प्यास जब और आगे बढ़ती है, तब जाके फिर ये नियम की दृढ़ता आती है। तीसरा अनुभव और भी ज़बरदस्त है। तीसरा अनुभव क्या है? वो है संसार के संबंध में। चारों के चारों संसार के संबंध में ही है, पर चौथा पारमार्थिक है, इसलिए वो है, उसका अनुभव तो संसार में ही होगा, पर है वो विलक्षण। तीसरा अनुभव संसार का जो है वो भी सुन लो। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु में अपना एक संस्कार होता है, एक बीज होता है। ये बात पकड़ के रखनी है। प्रत्येक वस्तु में अपना एक संस्कार होता है, एक बीज होता है। दो शक्ल एक सरीकी नहीं होती। दुनिया में जितने सांचे ईश्वर ने बनाए हैं ये सब के सब अलग हैं, कुछ न कुछ फर्क जरूर होता है। सब अपनी एक विशेषता लेकर आते हैं और अपनी विशेषता को लेकर जाते हैं।
आते हैं, उनका जन्म होता है, जाते हैं मतलब अपना विदाई। तो ये जो आना और जाना, इसके बीच में जो ये जीवन है, उस जीवन में जो संस्कार या जो विशेषता है, उसके लिए महर्षि कह रहे हैं इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये संस्कार क्या है? जैसे किसी में सेवा का संस्कार है ना, किसी में पढ़ाई का। याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी, एक कात्यायनी एक मैत्रेयी। कात्यायनी वो जो है कुशल थी गृह कार्य में, है ना, खाना बनाना और सब ये सब। और जो मैत्रेयी थी वो तो याज्ञवल्क्य जी जो अपना चिंतन करते थे और विचार करते थे, तो उसमें उसका बड़ा प्रवेश था और बाकायदा मतलब उसमें उनसे समझने की कोशिश करती थी। बल्कि जब वो संन्यास लेने लगे और दोनों पत्नियों में बंटवारे की बात आई, तो मैत्रेयी ने साफ कह दिया उनकी, आप जो दे रहे हैं उससे क्या अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है? बोले नहीं, ये जो मैं दे रहा हूँ उससे जैसी संसार में सुख सुविधा है वो मिल जाएगी, इसमें अमृतत्व की प्राप्ति। तो बोले कि हमको फिर ये नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए जिससे अमृतत्व की प्राप्ति हो सके। फिर याज्ञवल्क्य जी ने उसको बैठा के जो ज्ञान दिया है वो बृहदारण्यक उपनिषद में उसका पूरा विवरण है। तो ये बीज होते हैं अलग अलग। मैत्रेयी में अलग बीज था, कात्यायनी में अलग बीज था। स्वामी महेशानंद जी ने देखा श्याम जी में क्या बीज है, तो श्याम जी को बुलाया, बोले कि आपको आनंद महोत्सव में, है ना, ये संभालना है। तो संभाला उन्होंने। तो हर एक में जो क्षमता होती है उस क्षमता का उपयोग करते हैं महापुरुष लोग, कि उसी से उसको, है ना, वहाँ पहुँचाना है परमात्मा तक। कैसे पहुँचाना है? क्योंकि वो जो उसमें विशेषता है, उस विशेषता से वो जो कार्य करेगा उस कार्य को वो साधना बना देते हैं महापुरुष लोग। इसीलिए जब हम आए, हमको संन्यास तो दे दिया महर्षि ने, पर फिर भी परीक्षा भी ली। परीक्षा क्या ली कि देखिए इसमें अभी डॉक्टरी वाला कह तो रहा है कि हम सेवा करेंगे, और प्रभुदास जी ने कह भी दिया है कि सेवा में रखेंगे, और अगर डॉक्टरी वाला अभी है वासना तो परीक्षा ले ली कि भाई ओंकारानंद उनके लिए यहाँ बना दो, आँख के मरीज देखा करेंगे। तो हमने सोचा कि भाई ये क्या आफत आई, हम तो संन्यास लिए और प्रभुदास जी ने कहा सेवा में रखेंगे, तो महाराज जी कह रहे हैं। तो आफत का मतलब वो वासना नहीं थी, इसलिए हमने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर ये मशीनें आप मंगाएंगे तो ठीक है, महाराज जी सेवा में रख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो वासना रहती तो उस वासना से भी जो महाराज श्री है उसके सेवा करवा के, है ना, अपनी जो है विशेषता, उस विशेषता का उपयोग करो, लोगों को, है ना, निष्काम अपनी सेवा करो, और सेवा करके और अंतःकरण शुद्ध करके फिर ज्ञान प्राप्त करो। तो ये महापुरुषों की विशेषता है कि वो जानते हैं कि किसमें क्या बीज है। तो प्रत्येक में अलग अलग विशेषता होती है, और उस विशेषता का, है ना, महापुरुष लोग जानते हैं कि कैसे उपयोग करना है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो प्रभु ने जो मनुष्य जन्म दिया है वो इसलिए दिया है कि अब हम पशु योनि लायक नहीं हैं। तो ये मनुष्य में एक विशेषता है, महेशानंद गिरि जी ने बताया है कि इसमें देवता बनने का भी गुण है और पशु वाला भी अभी संस्कार है। तो ये मनुष्य योनि तो मिल गई, पर अगर ये देवता बनने की ओर प्रयास नहीं करेगा, है ना, तो पशु तो उसमें पहले से ही है, पशुत्व। तो इसलिए इसको बहुत सावधान रहना। ये तीसरा पॉइंट जो है ये बता रहे हैं महाराज श्री कि इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मिटाने की कोशिश का मतलब है मनुष्य जन्म तो मिल गया, है ना, अब हमारे सिंग नहीं है, पूंछ नहीं है, पर शास्त्रों में आया है कि जितने लोग दिख रहे हैं, है ना, ये पशु हैं। पशु कैसे हमारा मनुष्य है? बोले बिना सिंग और पूंछ के पशु है। तो मतलब तुम कह रहे हो कि मनुष्य है, शास्त्र स्पष्ट कहता है कि ये सब पशु ही चल रहे हैं। पशु कहाँ चल रहे हैं? मनुष्य हैं। बोले नहीं,
बिना सींग और पूंछ वाले ये पशु हैं। क्यों? क्योंकि आहार, मैथुन, भय, ये जो है ये पशु में भी है और मनुष्य में भी है। और मनुष्य की विशेषता क्या है, वो जब तक हम उसको नहीं रखेंगे, तीसरा पॉइंट महाराज बता रहे हैं, तो वो अगर मिटाने का मतलब उसकी ओर हमने प्रयास नहीं किया, वो जो बीज है उस बीज के लिए जो ये चाहिए सद्गुरु का निर्देश, सद्गुरु का हम लोग है ना आश्रय लेके और फिर इस मार्ग में आगे बढ़े, तो वो उस बीज को जब पानी मिलेगा, खाद मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, तो वो बीज अंकुरित होगा। अब बीज तो पड़ा है, मनुष्य जन्म तो भगवान ने दे दिया, पर वो पशु वाली जो हमारी पुरानी जो है, जो भी क्रियाएं, भोग है ना, आहार, मैथुन भोग हो गया, और भय, तो ये तो पशु को भी होता है, भय लगता है उसको, है ना, वो भी मैथुन करके संतान उत्पत्ति कर लेता है ना, वो भी आहार यानी सब प्रकार का जो भी है। तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों आहार है। आहार यानी सिर्फ भोजन नहीं, है ना, देखना, सुनना, ये सब पांच है। तो पांचों इंद्रियों का जो आहार है उसको आहार कहते हैं। सिर्फ भोजन को हम लोग आहार मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में नहीं। तो इसमें जो विशेषता है मनुष्य जीवन की, उसको मिटाना नहीं है, मतलब उसको और आगे बढ़ाना है। और हम लोग क्या है कि उसको जब उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो मिटाना हो गया। ये जो है तो अपना सुबह नियम कर लिया, सुबह जल्दी उठ गए, है ना, घूम लिया। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है सबके लिए, है ना। वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, योग करें, शरीर को आवश्यक है, हर एक शरीर के लिए। तो उसकी जो उपेक्षा है, एक पृष्ठ आया था थोड़े दिनों पहले महाराज श्री का, वहाँ हमारा ध्यान गया कि बुराई को छोड़ के अच्छाई को लाना पड़ेगा। सिर्फ कहने से कि हमने ये बुराई छोड़ दी, संकल्प कर लिया, अथवा है ना नियम कह दिया लोगों को कि भाई हमने छोड़ दिया, या अंदर मन में ही सोच लिया कि अब ये हम नहीं करेंगे, जल्दी उठेंगे, तो वहाँ महाराज ने कहा कि वो ऐसे नहीं छूटेगा, बुराई ऐसे नहीं छूटेगी। वो उस समय में क्या करते थे, उसमें अब अच्छाई को करना शुरू करें, तब वो छूटेगी बुराई। तो बढ़िया दृष्टांत दिया ये व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप का जो है बिना मतलब ये नया आ गया, पहले नहीं था, तो अब उसको छोड़ना है। तो छोड़ना है तो उसकी जगह हमको सत्संग या जो भी करना है। तो ऐसे ही भाई सुबह उठने का अगर नियम बनाया है तो फिर चलो लेट उठते थे, वो तो बुराई थी, अच्छा हो गया कि हम सुबह उठने लगे। अब उसमें क्या करना है, अच्छाई क्या करनी है, अच्छाई मतलब वॉक, मॉर्निंग वॉक सबके लिए ज़रूरी है, हम हो चाहे आप हो। और शरीर के लिए थोड़ा योग, जो भी योग के आसन वगैरह आते हो तो करने चाहिए। तो इस घंटा बेचारा ये हमारा शरीर साथ देता है, तो उसको थोड़ा सा मालिश वगैरह, अच्छा तेल हो तो पूरी मालिश कर ले शरीर की। तो ये सब चीज़ें, बोले स्वामी जी आप तो कहते हैं देह में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और आप ही कह रहे हैं मालिश करो। देह में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वो आसक्ति क्या है, ये निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये है आसक्ति का स्वरूप। ये जो देह को हमें स्वस्थ रखना है, ये देह की आसक्ति नहीं है। स्वस्थ किस लिए रखना है, भजन के लिए, है ना। अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमको स्वस्थ रखना है। इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरा अनुभव संसार के संबंध में यह है कि प्रत्येक वस्तु में अपना एक संस्कार होता है, एक बीज होता है। तो बीज तो ठाकुर जी की कृपा से है ही है, ये उन्होंने हमको मनुष्य बना दिया है। तो अब क्या करना है, बोले कि सब अपनी एक विशेषता लेकर आते हैं और अपनी विशेषता लेकर जाते हैं, इसको मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये इसकी ओर जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं वो ही इसको मिटाना है। इसको ध्यान देंगे तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे तीसरे पॉइंट में। अब ये प्रथम पॉइंट में जो बताया कि संसार दुख रूप है, और दूसरे पॉइंट में जो बताया कि संसार क्षणिक है, परिवर्तनशील है, तो चौथे पॉइंट में महाराज जी ये बात ले रहे हैं कि
चौथी बात दुनिया के संबंध में यह है कि जिसको ईश्वर का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, परमार्थ का अनुभव हुआ, उनके लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। संसारी लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं, पर जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उसकी दृष्टि में वह बच्चे का खिलवाड़ होता है। हाँ, नहीं, बहुत बहुत मोटी है ना, इसके नीचे हाँ ये हाँ इसे हाँ काली काली वाली। साध्वी कंचन ने एक महर्षि का एक बात लिख के दी थी। महर्षि की एक बात याद आ गई। किसी ऐसे ही व्यक्ति को महर्षि ने बंबई में 2 दिन रुकने की इजाज़त दी थी। रचना और श्याम जी वहाँ गए विपुल फ्लैट में, तो विपुल फ्लैट में जो है प्राय बाहर के जैसे कोई आ गए तो ठहराती नहीं है। पर वो जो लोग आए थे वो इतने मतलब वो थे सामान्य परिवार के, और बिना सूचना के आ गए थे। गुरु पूर्णिमा होने वाली थी, फिर 2 दिन रुकना था। 2 दिन के बाद उनके जाने की टिकट थी। महाराष्ट्र कहीं बम्बई में बाहर व्यवस्था करे, बोले हम लोगों को कहा कि अपने साथ ठहरा लो। तो किसी ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र ने बम्बई में 2 दिन रुकने की इजाज़त दी। वहाँ हेमलता बहन और प्रभा बहन, ये दोनों के नाम लिए हैं। तो ये क्या है कि प्रभा बहन वहाँ का सब देखती थी व्यवस्था, एक तरह से वहाँ की महंत तो समझ लो। तो उन दोनों ने आपस में बातचीत की कि भाई ये जो महाराष्ट्र ने निर्णय लिया है, उनको बाहरी व्यक्ति को ठहराने का, वो ठीक नहीं है। तो कुछ परस्पर बातचीत हुई और हेमलता बहन पूज्य श्री जी से बात करने के लिए उनके शयन कक्ष में आई। अच्छा, महाराष्ट्र को पता था कि ये इस प्रकार का महाराष्ट्र ने जो निर्णय लिया है, हमने जो निर्णय लिया है, तो इन लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो वो हेमलता बहन आई और वो बात करे उसके पहले ही, उनके कुछ कहने से पहले ही महाराष्ट्र बोल पड़े, क्या सत्य है जिसके लिए तुम किसी के अपने शरण में आने पर भी उसको अपनाने से डरते हो? क्या तुम्हारा नुकसान होगा? अरे जिसको दुनियादार बहुत महत्व देते हैं और अच्छा बुरा मानते हैं, वह सब हमारी दृष्टि में 2 कौड़ी का भी नहीं है। आखिर कोई कुछ ले जाएगा भी तो क्या ले जाएगा? हमारी दृष्टि में जब कुछ महत्वपूर्ण अब रहा ही नहीं, तो फिर ले जाए उसे वह कुछ भी। चौथी बात दुनिया के संबंध में यह है कि जिसको ईश्वर का अनुभव हुआ, तत्व का अनुभव हुआ, परमार्थ का अनुभव हुआ, उनके लिए दुनिया की कोई कीमत नहीं रह जाती। संसारी लोग जिसको बहुत महत्वपूर्ण समझ के जिंदगी भर उसमें लगे रहते हैं, पर जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उसकी दृष्टि में वह बच्चे का खिलवाड़ होता है। महर्षि कह रहे हैं हमारा क्या नुकसान है ना? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज जी बता रहे हैं संसार के अनुभव में, कि ये बिल्कुल ही मतलब अब तक तो संसार की बात हम लोगों के लिए बताई कि ये दुख रूप है, इसलिए इसमें फंसना नहीं, क्षणिक रूप है इसलिए भी इसमें फंसना नहीं, और विशेषता जो है उस विशेषता को और मतलब आगे बढ़ा के, और एक चौथी बात यानी परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि परमात्मा के अनुभव में जिसने परमेश्वर को देखा है, उसके लिए जैसे सपना बदलता है वैसे दुनिया बदलती है। दुनिया की सब चीज़ें बदलती रहती हैं, ईश्वर नहीं बदलता। तो ये जो उसने ईश्वर को पकड़ लिया ना, वह परमार्थ वस्तु है। इस बात को दिखाने के लिए महाराज ने ये संसार के 4 अनुभव इसलिए लिखे कि परमार्थ का जो अनुभव है वही असली अनुभव है। अपना मन भगवान में लगाना चाहिए, और वह ऐसा लगाना चाहिए
की। अभी देखिए अगला वाक्य, रण में भी और अरण्य में भी। अरण्य में मतलब चलो हम एकांत में हैं अथवा है ना गोपालगढ़ में है तो ठीक है, हमारा भजन हो रहा है। रण में भी यानी विक्षेप में भी भगवान अपना जप जो है वो छूटने न पाए। अपना मन भगवान में लगना चाहिए, और वो ऐसा लगना चाहिए कि रण में भी और अरण्य में भी। गीता का उपदेश रण में किया भगवान ने, है ना। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, वहाँ गीता का उपदेश किया। ये जो अरण्य की विद्या है, उपनिषद विद्या, ये गीता क्या है? उपनिषदों का सार है। वो उपनिषदों का सार भगवान ने अरण्य विद्या यानी जंगल की विद्या को रण में दिया। तो रण में भी और अरण्य में भी, है ना, भगवान हमारे साथ है, ऐसा मन लग जाए। देखिए अर्जुन को बिल्कुल विक्षेप नहीं हो रहा है, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहा है, और युद्ध भूमि का नाम ही ले लिया महाराज ने। तस्मात्, क्योंकि गीता का ही प्रसंग है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा कि सब काल में, है ना, चाहे युद्ध हो, है ना, चाहे शांति में हो, मेरा स्मरण करके युद्ध च मतलब अपना काम करते हो। वहाँ युद्ध का प्रसंग है, यहाँ अपना जो भी कार्य है, जो जिसका कार्य है ना, रचना का अपना कार्य है, मनोरी का अपना है, हमारा अपना है, तो वही युद्ध है हमारे लिए, है ना। नंद किशोर अपना कार्य है, सुध साधना का अपना है। तो ये जो अपने अपने कार्य में हम ठाकुर जी को न भूलें। केंद्र में, जैसे मोनू ने कहा ना, केंद्र में श्री कृष्ण रहे। केंद्र में श्री कृष्ण रहे का मतलब यह है कि वो भूले नहीं। अब अंत में महर्षि कह रहे हैं कि इतना प्रेम ईश्वर से होना चाहिए कि जिस समय वह गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे। तो ये क्या है? ये जो भयंकर कैंसर की पीड़ा है या और भी छोटे मोटे रोग, तो खैर कोई गिनती में ही नहीं है, यहाँ तो गला काटने वाली बात है ना। तो गला काटने का अर्थ वही है। ऐसी स्थिति में भी हमको वो भूले नहीं। कह रहे हैं कि इतना प्रेम ईश्वर से होना चाहिए कि जिस समय वह गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे। यानी जिस समय हम उस स्थिति में गुजर रहे हैं उस समय भी वह प्यारा लगे का अर्थ है कि हृदय में कोई किसी प्रकार का दुख नहीं। बाहर से शरीर में कष्ट है ना, उसकी दुखाकार वृत्ति बन रही है, वो बात अलग है, पर मैं दुखी हूँ, ये दुख का जो तीसरा स्तर है। दुख के निमित्तों को हम नहीं रोक सकते, दुखाकार वृत्ति भी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि इतनी हमारी साधना नहीं है कि दुखाकार वृत्ति न बने, हमेशा भगवदाकार वृत्ति रहे या समाधि में रहे। पर तीसरा जो दुख का स्तर है कि मैं दुखी हूँ, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु से इतना प्रेम हो जाए कि उस स्थिति में भी ये अनुभव हो कि कर तो हमारे प्रभु रहे ना, तब जाके ये बात महाराष्ट्री वाली बनेगी। बहुत कठिन है ये, पर कह रहे हैं कि गला काटे उस समय भी वह प्यारा लगे। वह प्यारा लगे मतलब हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं, यानी वो हमारे कल्याण के लिए ही कर रहा है। हमारा गला जो काटा जा रहा है उसमें भी हमारा कल्याण है। सुनाते ही हैं, आप लोगों ने सबने सुन रखा है कि उंगली कट गई मंत्री की, तो वो मंत्री का तो स्वभाव था कि हाँ बहुत अच्छा हो है ना। राजा की उंगली कट गई, तलवार से कह रहा है बहुत अच्छा हो, जेल में डाल दिया। इधर फिर राजा को बलि के लिए जब पकड़ के ले गए, अकेला था बेचारा, तो अंग भंग देखा तो उसको छोड़ दिया। तब तो उसको समझ में आया कि भाई मंत्री की बात सच्ची थी, है ना। उंगली नहीं कटी होती तो आज हमारी बलि चढ़ जाती। और उसके मन में आया कि भाई मंत्री को जेल में डाला, तो उसने कहा बहुत अच्छा हुआ। जेल में डालना कौन सा अच्छा हुआ? मंत्री को जेल से निकलवाया। पूछा उसको, बोले कि हम आपके साथ रहते,
हम आपके साथ रहते तो हम दोनों पकड़े जाते। आप तो अंग भंग था इसलिए आप तो छूट जाते, हमारी बलि दी जाती। तो इसलिए हम जो जेल में आपने डाल दिया वो भी ईश्वर ने बहुत अच्छा किया। क्यों? हम बच गए। तो गला काटने में भी ईश्वर की कृपा का अनुभव करना बहुत कठिन है। और महर्षि संकेत दे रहे हैं गला काटने से अर्थ वहाँ गला काटने से नहीं मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में ईश्वर की हमें याद बनी रहे। और जिस समय वो चूमे, है ना, आलिंगन करे, उस समय भी प्यारा लगे। तो उस समय तो स्वाभाविक ही प्यारा लगता है। ईश्वर की किसी क्रिया में दोष दृष्टि न हो बल्कि गुण दृष्टि हो। अपने को दे रहा हो ईश्वर दुख और उसमें उसकी स्थिति देख करके अपना रोम रोम खिल जाए। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए ना। तो ये महर्षि बता रहे थे। 9 हो गए, समय ज़्यादा हो गया। हो गया है। नई पुस्तक है, नई पुस्तक है 13 सितंबर। इसको कहाँ से बंद करते हैं? 13